बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। 24वां हक़ मुसलमान की इयादत करे। इस हक़ के सबूत और ईमानदारी की फजीलत पाने के लिए इस्लाम और जान पहचान ही काफ़ी है। मरीज़ की इयादत के 8 आदाब। मरीज़ के पास थोड़ी देर बैठे, कम सवालात करे, नरमी का इजहार करे, उसकी तंदुरुस्ती की दुआ करे, बदनिगाही से खुद को बचाए, इजाज़त लेते वक्त दरवाजे के सामने खड़ा ना हो, उसके घर का दरवाज़ा आहिस्ता खटखटाए। जब पूछा जाए कौन तो ये ना कहे मैं हूँ, बल्कि नाम बताए, और ना ओ लड़के कहकर आवाज़ दे, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की तस्बीह व तमहीद बजा लाए। इयादत की फजीलत पर मुश्तमिल 4 फरामीन मुस्तफ़ा। मरीज़ की इयादत का कमाल यह है कि तुम में से कोई अपना हाथ उसकी पेशानी या उसके हाथ पर रखे और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछे, और तुम्हारे इस्लाम की तकमील मुसाफ़ा है। जो मरीज़ की इयादत करता है वो जन्नत के बागात में बैठता है, यहाँ तक कि जब वो खड़ा होता है तो 70,000 फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं। जब बंदा मरीज़ की इयादत करता है तो रहमत इलाही के समंदर में वो तज़न होता है, और जब मरीज़ के पास बैठता है तो रहमत इलाही उसमें करार पकड़ती है। जब मुसलमान अपने भाई की इयादत या उसकी ज़ियारत को जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, तू अच्छा है, तेरा चलना भी अच्छा है, और तूने जन्नत में घर बना लिया। बीमारी पर हमद इलाही बजा लाने की फजीलत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके पास 2 फरिश्ते भेजता है और फरमाता है, तुम देखो ये इयादत करने वालों से क्या कहता है। अगर वो इयादत करने पर अल्लाह अज़्ज़ वजल की हम्दो सना करता है तो वो दोनों फरिश्ते उसकी हम्दो सना को अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में बुलंद करते हैं। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ वजल को उसकी हम्दो सना का बाखूबी इल्म होता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके बारे में इरशाद फरमाता है, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में मौत दे दूँ तो मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, और अगर उसे शिफा दे दूँ तो मैं उसके गोश्त को उससे बेहतर गोश्त से और उसके खून को उससे बेहतर खून से बदल दूँगा और उसकी ख़ताओं को मिटा दूँगा। नूर के पैकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह अज़्ज़ वजल जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। मर्ज़ में पढ़ी जाने वाली दुआएं। खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब मैं बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी इयादत फरमाई और बार बार ये कलमात पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उईज़ुका बिल्लाहिल अहदिस समादिल्लज़ी लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मिन शर्रि मा ताजिदु। खलीफा चारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहू जब बीमार हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और उनसे इरशाद फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तजील आफ़ियातिका औ सब्रन अला बलियातिका औ खुरूजम मिनद दुनिया इला रहमतिका। जब तुम ये कह लोगे तो तुम्हें उन 3 यानी जल्द सेहतयाबी, सब्र और मौत में से एक दी जाएगी। मरीज़ के लिए मुस्तीब है कि वो ये कलमात भी कहे, आउज़ु बि इज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहाज़िरु। पेट के दर्द का इलाज। खलीफा चारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहू फरमाते हैं, तुम में से जब कोई पेट के दर्द में मुब्तला हो तो अपनी बीवी से उसके महर में से कुछ रकम मांगे और उस रकम का शहद खरीदे और उस शहद को बारिश के पानी के साथ मिलाकर पिए। यूँ उसके पीने में हिना, शिफा और मुबारक पानी का इज्तमा हो जाएगा। आदाब मरीज़। जो शख्स किसी मर्ज़ में मुब्तला हो तो उसके लिए चंद आदाब हैं। मर्ज़ में अच्छी तरह सब्र करे, शिकवा कम करे, मर्ज़ को जितना हो सके बर्दाश्त करे, मर्ज़ से निजात के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। दवा के बाद खालिक दवा पर तवक्कुल करे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या मैं तुम्हें ऐसी हक बात ना बताऊं कि अगर कोई शख्स बिस्तर अलालत पर पड़ते ही उसे पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से निजात अता कर दे। अर्ज़ की क्यों नहीं? इरशाद फरमाया, वो ये कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु सुब्हान रब्बिल इबादी वल बिलादी वल हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही अला कुल्लि हालिन अल्लाहु अकबरु कबीरन इल्ला किब्रिया रब्बिना वला जलालहु व कुदरतहु बिकुल्लि मकानिन अल्लाहुम्मा इन अंता अमरतनी लितकबिदा रूही फ़ी मराज़ी हाज़ा फ़जअल रूही फ़ी अरवाही मन सबक़त लहुम मिनकल हुस्ना व बाइदनी मिनन नारि कमा बअदता उलाइका लज़ीना सबक़त लहुम मिनकल हुस्ना। मरीज़ की इयादत कितनी देर और कब की जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इयादतुल मरीदी बाद सलासिन व फवाकु नाकतिन, यानी 3 दिन के बाद मरीज़ की इयादत ऊँटनी के दूध धोने के बकदर हो। हज़रत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अफजल इयादत वो है जिसमें तखफीफ हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, एक बार मरीज़ की इयादत करना सुन्नत और एक से ज़्यादा मरतबा नफल है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मरीज़ की इयादत 3 दिन के बाद है। नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की इयादत वक्फ़े के साथ करो, यानी पहले दिन की इयादत के बाद 2 दिन छोड़कर चौथे दिन इयादत करो। 25वां हक़, मुसलमानों के जनाजे में शिरकत करे। जनाजे में शिरकत का अजर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी जनाजे में शिरकत की तो उसके लिए 1 किरात अजर है, और अगर तदफीन तक कब्रिस्तान में ठहरा रहा तो उसके लिए 2 किरात अजर है। और हदीस पाक में है कि 1 किरात उहद पहाड़ जितना है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस हदीस को बयान किया तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उसे सुनकर फरमाया, अब तक हम कई किरात अजर ज़ख़ीरा कर चुके हैं। जनाजे में जाने का मकसद मुसलमानों के हक़ की अदायगी और फ़िक्र आखिरत हो। हज़रत सैयदना मखूल दमिश्की अलैहिर्रहमा जब किसी जनाजे को देखते तो फरमाते, तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये इंतहाई असर अंगेज़ बात है, मगर क्या करें, गफलत छाई हुई है। पहला जाता है और दूसरा इबरत नहीं पकड़ता। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा अपने भाई के जनाजे के पीछे रोते हुए ये फरमाते जा रहे थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मेरी आँखें उस वक़्त तक ठंडी नहीं हो सकती जब तक मुझे इस बात का इल्म न हो जाए कि तेरा ठिकाना कहाँ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं जब तक ज़िंदा हूँ इस बात पर मतला नहीं हो सकता। हज़रत सैयदना इमाम आमश रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम जनाज़ों में शिरकत करते हैं, मगर ये बात समझ में नहीं आती कि हम ताज़ियत किससे करें, क्योंकि सभी गम और फ़िक्र आखिरत में मुब्तला दिखाई देते हैं। 3 ख़तरात। हज़रत सैयदना इब्राहीम ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लोगों को देखा कि वो मैयत के लिए रहमत की दुआ मांग रहे हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया, अगर तुम अपने लिए रहमत की दुआ मांगो तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मुर्दा तो 3 ख़तरात से निजात पा गया है। बिल्कुल मौत का चेहरा देख चुका, मौत का मज़ा चख चुका और ख़ात्मे के खौफ से मामून हो चुका है। मैयत के साथ कब्र में दाखिल होने वाली चीज़, ताजदार रिसालत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतबउल मय्यिता सलासातुन फ़यरजिउस्नानी व यबका मअहु वाहिदुन यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमालुहु फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमालुहु। यानी मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, जिनमें से 2 वापस आ जाती हैं और 1 चीज़ मैयत के साथ रहती है। मैयत के अहल, उसका माल और अमल उसके पीछे जाते हैं, मगर उसके अहल और माल लौट आते हैं, जबकि अमल उसके साथ बाकी रहता है। 25वां हक़, कबूर मुस्लिमीन की ज़ियारत करे। ज़ियारत कबूर का मकसद, ज़ियारत कबूर से मकसद मुर्दों के लिए दुआ करना, इबरत हासिल करना और रिक़्क़त क़ल्ब हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा रअयतु मंज़रन इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अु मिन, यानी मैंने कब्र से ज़्यादा खौफनाक मंज़र कोई नहीं देखा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत फरमाना। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम सरकार मक्का मुकरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कब्रिस्तान की तरफ निकले। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ़ फरमा हुए। मैं दूसरों के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू बहने लगे। हम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रोने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क्यों रोते हो? हमने अर्ज़ की, हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोने ने रुला दिया। इरशाद फरमाया, ये मेरी वालदा माजिदा हज़रत आमना बिन्त वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र है। मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से उनकी कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे उसकी इजाज़त दे दी, और मैंने उनकी बख्शिश के बारे में इजाज़त मांगी तो मुझे मना फरमा दिया गया। लिहाजा मुझ पर वो रिक्कत तारी हुई जो औलाद पर होती है। आखिरत की पहली मंजिल। खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती, और फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसने उससे निजात पा ली तो उसके लिए बाद का मामला आसान हो गया, और जो उससे निजात ना पा सका तो उसके लिए बाद का मामला उससे भी मुश्किल हो गया। कब्र का सबसे पहला कलाम। हज़रत सैयदना मुजाहिद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बनी आदम से कब्र सबसे पहले ये कलाम करती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं तारीकी का घर हूँ। ये वो है जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है। मुफलसी का दिन। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें अपनी मुफलसी का दिन न बताऊँ? ये वो दिन है जिस दिन मुझे कब्र में रखा जाएगा। गीबत न करने वाली कौम। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकसरत कब्रों के पास बैठा करते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसकी वजह पूछी गई
فرمایا میں ایسی قوم کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے قبر کی یاد دلاتی ہے، اور اگر میں ان کے پاس سے اٹھ کر چلا جاؤں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ اہل قبور کے ساتھ خیانت کرنے والا حضرت سیدنا خاتم اسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے نہ تو اپنے لیے فکر آخرت کی اور نہ ہی مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس نے اپنے ساتھ بھی خیانت کی اور اہل قبور کے ساتھ بھی۔ اہل قبور کس پر رشک کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے قبر والو تم کن پر رشک کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم مسجد والوں پر رشک کرتے ہیں، کیونکہ وہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے۔ قبر کو زیادہ یاد کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص قبر کو زیادہ یاد کرے گا وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اور جو قبر کو یاد کرنے سے غافل رہے گا وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پائے گا۔ گھر میں قبر۔ حضرت سیدنا ربیع بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی۔ جب آپ اپنے دل میں کچھ سختی محسوس کرتے تو اس قبر میں داخل ہو کر لیٹ جاتے، کچھ دیر ٹھہرے رہتے اور قرآن پاک سے یہ حصہ تلاوت فرماتے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، سورہ المومنون۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ پھر فرماتے، اے ربی تجھے واپس لوٹا دیا گیا ہے، اب اچھے کام کر اس سے قبل کہ تجھے واپس نہ لوٹایا جائے۔ بنو امیہ کی قبریں۔ حضرت سیدنا مامون بن مہران علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ثانی عمر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے ساتھ قبرستان کی طرف گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبروں کی طرف دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا، اے مامون یہ میرے آباء و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل دنیا کی لذتوں میں شریک تھے ہی نہیں۔ کیا تم انہیں نہیں دیکھتے کہ زمین پر اوندھے پڑے ہیں، کہ صرف ان کے قصے ہی باقی رہ گئے ہیں اور کیڑے ان کے جسموں تک پہنچ گئے ہیں؟ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر فرمایا، اے اللہ عز و جل، میں ان قبر والوں میں سے کسی ایسے کو نہیں جانتا جس نے عیش کیا ہو اور عذاب سے محفوظ رہا ہو۔ تعزیت کرنے کے آداب۔ نرمی سے گفتگو کرنا، غم کا اظہار کرنا، باتیں کم کرنا، دوران تعزیت ہنسنے سے بچنا۔ جنازے کے پیچھے چلنے کے آداب۔ خشوع کو لازم پکڑنا، گفتگو نہ کرنا، عبرت کی نگاہ سے میت کو دیکھنا، موت کی فکر کرنا، موت کی تیاری کرنا، جنازے سے آگے اس کے قریب ہو کر چلنا، جنازے کو جلدی لے کر جانا کہ سنت ہے۔ یہ عام مخلوق کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب ہیں۔ اس کے علاوہ جو اجمالی آداب ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔